अब जैसे नीचे उसने बाल लटकाए तो एक होता ना कि हवा सी गई बालों के पास से। फेस पूरा बिगड़ा हुआ सा, आंखें वाँखें जैसे अंदर को जाती, बिल्कुल अजीब सा। मम्मी को 9 देवी आती थी खेलने के लिए लड़कियों के अवतार में। उस सिचुएशन में वो लड़की अपनी आंखों में मिर्ची भर लेती थी। तब उसने गलती कर दी, वो दूसरा वाला रास्ता ले लिया भाई ने कि सीधा गाड़ी चला, बात मत कर, सीधा गाड़ी चला। अब जैसे ही उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो जैसे ड्राइवर जो था उसने पलट के देखा तो उसका सर ही नहीं था। जो होते हैं ना बड़े बुजुर्ग, उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। लिटरली उस टाइम पे मैंने चुड़ैल रोती उसी टाइम पे कुत्ते की भौंकने की आवाज। उस बंदे ने उस बंदी को नोटिस कर लिया। ये कहते कि अगर इन लोगों से आंखें भी नहीं मिलानी चाहिए, तुम्हें पता चल गया ना ऐसा कुछ हो भी सकता है या है, तो आंखें मत मिलाओ, सीधे निकल जाओ। तो भाई की नजर पड़ी सीधा उसके पैरों पे, पैर उल्टे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है, एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी बातें आज होने वाली हैं। और ये बातें करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। नीरज विश्वकर्मा भाई, बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत स्वागत है, आपने मेरे को मौका दिया इधर आने का। भाई क्या हाल है? इससे पहले तो क्या चल रहा है जीवन में? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, कुछ पर्सनल काम थोड़े बहुत, ज़िंदगी में उठने की कुछ चल रही कि थोड़ा लाइफ में आगे बढ़े, कैसे बढ़े। तो हमने सुना है आप बहुत सारी हॉरर स्टोरीज लेके आए हो हमारे लिए, बहुत सारी और रहस्यमयी चीज़ें बातें लेके आए हो हमारे लिए जी। तो कोई हॉरर स्टोरी से स्टार्ट करते हैं इसको। चलो मैं सुनाता हूँ, नाम नहीं लूँगा, ठीक है। इवेंट वगैरह तो सुने होंगे आपने, जो इवेंट वगैरह लोग करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइजर जैसे। अच्छा, हाँ, इवेंट ऑर्गेनाइजर। बहुत सारे काम होते हैं इवेंट्स के, अब हर किसी का अलग होता है। तो क्या हुआ था कि अब कोई नोन में है, वो इवेंट करते हैं। अब इवेंट में क्या होता है कि आपकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, जयपुर, राजस्थान, कोई सी भी लोकेशन होती है। तो एक लड़की थी, अब उनका इवेंट आया था जयपुर से, ठीक है। अब वो जयपुर गए थे इवेंट के लिए। अब नाइट में क्या था कि जैसे कि जो कोऑर्डिनेटर था ना उनका, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पहुँच जाओ, ठीक है, बाकी की टीम लेके मैं पीछे से मैं पहुँच जाऊँगी, आप किसी होटल में स्टे वगैरह कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने जो होटल बताया उन्हें, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कर लेंगे, स्टे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लोग गए यहाँ से, 3 लड़कियाँ थी, तीनों गए अपने स्टॉप पे जैसे ही उतरे, फिर उसके बाद ये होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर गए, जाते देखते हैं एक बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़ा सा इंसान बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगा लो एज, उन्होंने मेरे को बताया था कि 70 के अराउंड लग रही थी एज। अब उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, होगा, चला रहे होंगे अपना। उन्होंने एंट्री कराई, उन्होंने बोला कि 2nd फ्लोर पे ये रूम है, ये ले लो। वो रूम के अंदर गए, उन्होंने रूम के अंदर देखा कि भाई साहब गद्दे के ऊपर ना इतनी धूल जमी पड़ी है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि वो हैरान कि ये चलता है, ये मतलब कि एक होता है ना कि जो चलता है होटल वगैरह कुछ भी हो, रेस्टोरेंट कुछ भी हो, साफ़ रहेगा। तो अब उन लोगों को क्या था कि थके हुए भी थे और रात ज़्यादा हो गई थी। अब उन्होंने चलो कोई बात नहीं, उन्होंने खुद वो रूम साफ़ करा। अब वो लेट गए सारे, कोई सोफे पे बैठ गया, कोई लेट गया। तो उनमें से एक लड़की जो बेड पे लेटी और बाल जो थे उसने खोल रखे थे, अब बाल ऐसे नीचे लटका लिया। वो मोमदन थी लड़की जो थी, ठीक है। अब जैसे नीचे उसने बाल लटकाए तो एक होता ना कि हवा सी गई बालों के पास से, बाल एकदम से हिले उसके। अब उसने सोचा कि क्या है, एक होता है ना कि एक गट्स फीलिंग आ जाती है कि साला कुछ हो सकता है, गलत हो सकता है। तो उसने क्या करा, अपने बाल बांध लिए, उठा के तुरंत ही बाल बांध लिए। अब जो उनका गेट था सामने जस्ट, उनने देखा था कि वो जो अंकल थे वो ऊपर को जा रहे थे, ठीक है। अब वो ऊपर को जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि पानी वानी के लिए तो अब बोलना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो वो जैसे ही वो नीचे आएंगे ना, तो हम उनसे बोल देंगे भैया पानी के लिए कुछ अरेंज करा दो। तो वो बंदा ऊपर गया, इन्हें देखते देखते हो गए 10-15 मिनट, 20-15 मिनट, ऐसे टाइम हो गया, आधा 1 घंटा हो गया। एक लड़की थी, उसको भी ऐसा ना कोई दिखा, जैसे मान लो ये बेड लगा हुआ, बेड के जस्ट सामने कोई लड़की, उसको औरत दिखी, एक प्योर वाइट हेयर थे उसके, काफ़ी लंबे तक थे, और फेस पूरा कह रही थी कि अजीब सा, पूरा बिगड़ा हुआ सा, लगा लो कि आंखें वाँखें जैसे अंदर को हो जाती, बिल्कुल अजीब सा। अब वो बंदी देखती उसे, वो उन दोनों को बोलती कि देखो देखो ये कौन है, ये कौन है। एकदम से होता है ना, हिट होता है, तो वो उसको बोलती कि ये देखो ये कौन है।
तो अब वो बोलते कि कौन है, तू पागल होगी क्या, मजाक करिए क्या, रात हो रही है और इन सब चीज़ों पे मजाक नहीं होता। और ये चीज़ फैक्ट है, लोग मजाक करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। तो और कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना चाहिए कि हो भी सकता है, क्या पता दिख रहा हो कोई। तो उसने बोला कुछ नहीं है, तू लेट जा, सो जा। उस बंदी को बुला के बेड पे लेटा दिया। अब वो फिर से ना उसको थोड़ी और पास आती हुई नज़र आई। अब वो बंदी बैठ गई, कोई बात नहीं, ऐसे देख रही है वो। उनने फिर से उन्हें दोनों को बोला कि देख वो चल के जा रही है, वो इधर से ऐसे करके हमारे को देखती हुई जा रही है, अब उन्हीं के रूम के अंदर। अब उनकी मतलब कि देख के हालत ख़राब, उसकी हालत ख़राब हो गई। अब वो लोग सोच रहे कि मजाक कर रही है, ये कोई टाइम नहीं होता मजाक करने का, होता है, हम लड़कों में भी होता है ये चीज़। एकदम से क्या हुआ, रिसेंटली वो तीनों के सामने आ गई, वो जो लेडी थी वो तीनों को दिखने लगी, विजिबल हो गई तीनों के लिए। अब तीनों जो देख के ऐसे डरे हैं ना, वो सबसे पहले आओ देखा ना ताओ सबसे पहले ऊपर भागे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ऊपर वो अंकल गए। वो ऊपर गए, ऊपर जाते जाते वो टेरेस पे चले गए, ज़्यादा नहीं, वही सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर टेरेस, ऐसा था। वो टेरेस पे चले गए, उनको अंकल दिखे ही नहीं। अब वो अंकल नहीं दिखे, अब क्या हुआ, एंटिटी जो थी वो मेन जो जैसे ऊपर जाने के लिए जो गेट होगा वहीं पे आके खड़ी हो गई। अब वो तीनों लड़कियां, हालत ख़राब सबकी। अब उनने क्या करा, वो छत पे, हाँ वो छत पे है तीन, वो गेट पे, वो गेट पे। अब वो जाए तो जाए कहाँ, वो नीचे देख रही है, जो मतलब कि जिसकी स्टोरी बता रहा हूँ, वो नीचे देख रही है कि मैं कूद जाऊंगी लेकिन मैं इसके सामने नहीं जाऊंगी, ऐसे मरना मुझे पसंद है, इससे नहीं। उसका ये उसने मेरे को लाइव बताया था कि मैं ऐसे कर लूँगी लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। तो वो कूदने को हो गई। तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से उसको एक होता है ना एकदम से कि आ जाता कुछ कि हाँ भाई कुछ नहीं, तीनों को भी बचा, दोनों को भी बचाना। उसने दोनों के हाथ पकड़े, वहीं से ऐसे करके लेके हुए नीचे उतर गई। अब नीचे जो था मेन गेट जहाँ पे एंट्री वगैरह कराई थी, वहाँ से कहाँ से उतर गई, वहीं सीढ़ी से? सीढ़ियों से उतरी। तो जैसे सीढ़ियों से ऊपर आई थी वैसी सीढ़ियों से नीचे वो भगते भगते तीनों आ गए। अब तीनों में आ गए, क्या हुआ, जो मेन गेट था उसका होटल का, वो कांच का था, जैसे कांच के भी गेट होता है ना वैसा था। अब वहाँ पे जैसे वो खोले उसे, वो खुल नहीं रहा, वो लॉक गेट। अब वो खींच रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब वो बंदी एकदम से वो जो स्प्रिट थी वो सामने आ गई फिर से। वो कह रही जाने नहीं दूंगी, ये वो उसको मतलब डरा रही कि अब तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मार दूंगी, तुम जा ही नहीं सकते यहाँ से कहीं। अब उसमें से अब लड़कियों का क्या होता, जल्दी एक बार को लड़का थोड़ा सा है कि भाई साहब झेल जाएगा, वो उसमें से एक लड़की बेहोश। अब उसमें से जो मेन बंदी थी वो ये सोच रही कि मैं इसको संभालूं, इसको देखूं या बाहर निकलने के लिए करूं, अब क्या करूं। उस टाइम पे उस बंदी को दिखा सामने एक रोड पड़ी थी, रोड, लोहे की रोड। उसने क्या करा कि अब कहते भी है, अब ये रियलिटी भी है, जैसे कि सुना होगा कि कैंची, नील कटर वगैरह, माचिस वगैरह, इन सब चीज़ से दूर होते हैं लोग। और रोड थी वो लोहे की थी, लोहे से भी कहते हैं कि दूर होते। उसने वो लोहे की रोड उठा ली, अब वो से दिखा रही, और जो उनके में मतलब पढ़ा जाता है वो मन मन में उसने वो पढ़ना चालू कर दिया अपना। अब वो कह रही कि कुछ भी कर ले तू, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें तीनों को मार दूंगी, यहीं तुम जा ही नहीं पाओगे। अब उसने क्या करा कि वो लोहे की रॉड ली, उसने वो शीशे वाला जो गेट था लिटरली तोड़ दिया वो। अब वो जो बेहोश बंदे उसको खींच के लेके गए वो लोग, और बाहर लेके गए तो शोर शराबा जैसे कर देते। अब लड़कियाँ तो चिल्ला रही, चीख रही हैं, तो आसपास से लोग आ गए। तो एक अंकल आए, वो कह रहे तुम इधर क्या कर रहे हो, तो बोले कि हम तो ऐसे रुकने आए थे, ये वो अंकल जो उन्हें कहते हैं कि भाई सब जिसे सुन के वो पागल हो जाते, कहते ये होटल कई सालों से बंद पड़ा है। और अगले दिन क्या हुआ कि उनको जो सारा सामान था उनका सूटकेस वगैरह, अब क्या होता है कि रेडी वगैरह होना होता है, साड़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो उनका बैग में था, अब उनको लाना भी है। अब वो जो कोऑर्डिनेटर था कह रहे कहाँ हो तुम, कितने देर हो जाएगी, तुम्हें कब आओगे, ये वो लेट हो गए। अब उनने क्या कहा कि जहाँ जो होटल तुमने बोला अब उसमें हम अंदर नहीं जाएंगे, अब तुम ही हमारा सामान ला के दोगे, हम तो नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे वो जो थी कोऑर्डिनेटर वो गई उनके साथ, वो भी अकेली नहीं जा रही, उसको भी डर लग गया क्योंकि एक लड़की झूठ बोलेगी कि शीशा टूटा, सारी चीज़ें दिख रही है। तो वो भी कम से कम 3-4 नीचे से आदमी ले गए और 4-5 लड़की ऐसे करके फिर वो सामान ले गए वहाँ से अपना। और जो रिसेप्शन पे जो बुड्ढे अंकल थे उनका पता ही नहीं, वो भी नहीं थे, वो भी स्प्रिट थी, वो भी कोई एंटिटी थी। लेकिन वो दिखी नहीं दोबारा। वो उस टाइम पे ऊपर जाती हुई कहते हैं ना कि एक वैम डालना, थोड़ा सा छलावा डालना, वो कर दिया बस। ऐसा काफ़ी देखा, ये वही है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं पर लोग मानते नहीं है, क्या ही बोल सकते हैं उस चीज़। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब जो मेरा भी ओपिनियन है, हवा को देख नहीं सकते,
भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए ना एकदम जो कहते हैं ना अघोरी, उनकी तरह तुम्हारे को प्योर सोल चाहिए, ठीक है। और हवा को कोई देख नहीं सकता। अब तुम ना मानो तो कहते हैं ना कि भगवान भी नहीं है, मानो तो है। अब तुम नहीं मान रहे, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन इन चीज़ों से कभी पंगे नहीं लिए जाते। कि कई लोग होते हैं कि ऐसी जगह पे जाते कहते मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सपोज़ कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे एक होता है गण, कि किसी के गण ज़्यादा मजबूत है ना, तो उसके साथ नहीं हो रही ये चीज़। जो ज़रूरी नहीं है कि उसकी फैमिली के साथ भी नहीं हो। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे किसी घर में मान लो भाई बहन मम्मी पापा किसी के साथ ही कोई दिक्कत हो जाए, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि हुआ क्यों है। इसलिए कभी इन सब चीज़ों से मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम नहीं मानते, तुम मत मानो, उस चीज़ को कभी चैलेंज मत करो, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगी। ये सही बात है। और कोई किस्सा सुनो यार भाई इसका। मैं सुनाता हूँ आपको। मेरी बहन के साथ थोड़ा हॉरर भी है, थोड़ा कॉमेडी भी है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि मेरी मम्मी जो है, मैंने अभी बताया था आपको पॉडकास्ट से पहले कि उनको 9 देवी आती थी। तो उनको ना ऐसा भी होता था कि कुछ भी अगर ऐसा होने वाला है ना फैमिली में, तो उनको एक आवाज़ सा हो जाता था पहले कि कुछ गलत होने वाला। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब पावर भी एक कहते कि इंसान के अंदर होती है, ठीक है। तो मेरी मम्मी इधर पे आई हुई थी दिल्ली में ही, और हम उस टाइम पे रहते थे गुड़गांव में। दिल्ली में मेरी मम्मी आई थी अपनी रिलेटिव के यहाँ किसी। अब मेरे पापा जो थे उनकी नाइट शिफ्ट थी कहीं पे उस टाइम पे। मेरी बहन जो थी रात का टाइम था, आटा मार रही थी। आटा मारते मारते बेहोश। अच्छा। अब आटा मार रही है, बेहोश हो गई। मेरा भाई है, वो आया, उसने देखा कि आटा मारते मारते सो गई है। अच्छा। उसको ना उसने कुछ नहीं करा, आया अंदर से कुंडी लगाई, वो भी सो गया बेड पे जाके, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मम्मी जो थी, मम्मी को आगे होता ना कि आगे कुछ विजुलाइज हो गया कि कुछ तो हुआ है। मम्मी ने फटाफट है ना उन्हें बोला रिलेटिव को कि मुझे घर जाना है। और उस टाइम पे रात में यही बज रहे थे 12-1 बज रहे थे। और उस टाइम पे उनके पास था स्कूटर। वो कह रहे नहीं सुबह चले जाना, अभी मत जाओ, अभी फ़ायदा नहीं है जाके, और रात है, एरिया भी सही नहीं होता, रात में निकलना बेकार होता है, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे अभी जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मम्मी ने जैसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके गई मम्मी। अब वहाँ पे आके देखती है कि भाई सोया हुआ है, मम्मी गेट बजा रही हैं। बच्चों की नींद होती है कि थोड़ा जैसे हार्ड सोते हैं, मतलब नहीं उठते जल्दी। भाई को उठाया, मतलब कि गेट बजाया, नहीं उठ रहा। अब जो गेट था, गेट के बगल में ही विंडो थी, विंडो से हाथ डाल के खिड़की खोली है। फिर बहन को देखा, बहन के मुँह से मतलब झाग वाग आ रहा था ऐसी कुछ, उसने ज़्यादा ही वैसे कुछ देख लिया था। फिर जब बहन को होश आया तब पूछा तो कि क्या दिखा था, तो बहन ने बताया कि कोई 6-7 फुट की परछाई सी थी, आंखें अजीब सी, दांत वात पूरा मुंह जला हुआ सा, ऐसा कुछ देखा था उसने। तब भी वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई। और मेरे भाई को लगा वो सो गई। सो गए। तो इसमें आप कहाँ थे इस टाइम पे? इस टाइम पे मैं बहुत छोटा था। अच्छा। बहुत छोटा था मैं, मेरे को याद भी नहीं है इस टाइम का तो कुछ। भाई बहन ने बताई है, और भाई ने, मम्मी ने भी बताई। वो दोनों बड़े हैं आपसे? सबसे बड़ी बहन है, फिर भाई है, फिर मैं हूँ। अच्छा। तो वो चीज़ दिखी कैसे थी, उसका नहीं पता चला कभी? अरे जो मैंने बताया ना आपको, मैंने एक पॉडकास्ट से पहले बताया कि उस मकान में कुछ ना कुछ था। मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको कि बच्चे को फेंक दिया था उसने, वो उसी मकान की वहीं की बात है। तो घर में ही कुछ था। तो अब आ नहीं जाते अब? नहीं, अब तो हम वहाँ से शिफ्ट होकर दिल्ली आ गए। जैसे अभी आप बता रहे हो कि जैसे आपने जो बैक कैमरा बताई थी स्टोरीज, तो वही स्टोरी बता दो, क्योंकि फिर जनता सोचेगी कौन सी स्टोरी बता दी, हमें नहीं बता रहे। 9 देवियों। अच्छा 9 देवियों वाली। 9 देवियों वाली ऐसा था कि जैसे मेरी मम्मी, एक होता है कि प्योर सोल, ठीक है, और एक होती है जो प्योर सोल होती है ना, एक तो बच्चे वैसे भी प्योर सोल होते ही हैं। तो मम्मी क्या थी, पूरे जब भी नवरात्रि आते थे पूरे 9 के 9 फास्ट रखती थी, पूरे 9 के 9। और आजकल के टाइम पे तो लोग चिप्स पेल रहे हैं, ठीक है, कहीं कुछ खा रहे कहीं कुछ खा रहे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी सबकी मर्ज़ी है, वो सबका ओपिनियन है, ठीक है, तो मर्ज़ी है लोगों की। तो 9 के 9 फास्ट वगैरह रखते थे। एक कहते हैं कि फिर दिल्ली में ही नानी का मकान था, उसके 2nd फ्लोर पे मम्मी वगैरह, जैसे कि रात के टाइम नीचे खाना बनता था, सब लोग नीचे आ जाते थे। नीचे काफ़ी बड़ा स्पेस था, ऊपर छोटा सा ही रूम था। ऊपर सिर्फ ये लगा लो कि बेड डाल के थोड़ा बहुत सोने के लिए 2-3 बंदे सो जाते थे, और थोड़ी बहुत छत सी थी। तो अब उस रूम में क्या होता था कि मम्मी को 9 देवी आती थी खेलने के लिए, लड़कियों के अवतार में, साथ में छोटे छोटे बच्चों का अवतार लेके
मम्मी के साथ आके खेलती थी वो। अब मौसी ने देखा एक बारी। तो आपकी मम्मी बहुत छोटी रही थी तब? हाँ, मम्मी भी छोटी थी। अगर मम्मी बड़ी होती तो ओब्वियसली ऐसे दर्शन नहीं देता कोई भी, ठीक है। तो उस टाइम पे मौसी ने देख लिया। तो मौसी बड़ी है मम्मी से? मौसी छोटी है, मम्मी बड़ी है। मौसी ने देख लिया, मौसी ने नानी को बता दिया। नानी ने जब मतलब कि नानी ने बाद में देखा, नानी ने खुद ये चीज़ बाद में देखी कि हाँ कुछ तो है। मम्मी जैसे गेट खुला रहता था, पूरा गेट कभी नहीं लगा रहता था, गेट खुला है। एक कहावनी भी सुनी होगी कि शाम के टाइम गेट नहीं लगाने चाहिए, ऐसे पूजा के टाइम गेट नहीं लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि माता वगैरह आती है, लक्ष्मी आती है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो गेट है ना लगा नहीं रहता था कभी भी। अब वो कोई भी रीज़न कह लो, ठीक है। तो नानी ने भी देखा, नानी भी समझ गई कि अभी हुआ है। और ऐसे करते करते उनने 2-3 बार ही देख लिया, हर नवरात्रि में ऐसे करके देख लिया। नानी समझ गई। लेकिन एक औरत थी जो नीचे बगल में रहती थी, तो नौ देवी क्या थी, वो साथ में ना मम्मी छोड़ने जाती थी गली के 1-2 मकान आगे तक। अच्छा। वो वहाँ तक बोलती थी कि मतलब कि साथ जाती थी, छोड़ दिया, फिर वहाँ से वो पूरी जो लड़कियाँ होती थी वो कहती थी कि तुम चले जाओ, हम चले जाएंगे। अब जैसी मम्मी चलने के लिए पलटती, फिर ऐसी ही पलटी रिसेंटली, रैंडम पलटते हैं ना जैसे, तो सारे गायब। और वो गली ना मैंने खुद देखी है, वो गली, उसमें अभी भी मतलब कि है, मतलब आसपास में उसी रहती है उधर। वो पूरी गली स्ट्रेट है और पार्क की बाउंड्री है वो काफ़ी ऊंची है। वो छोटी लड़कियों के लिए पार करनी कोई बस की बात नहीं है। और अगर कहते हैं कि गली की कोई लड़कियाँ होगी तो यार नानी ने तो देखी होंगी, मौसी ने तो देखी होंगी। चलो नानी तो ऐसे चलो काम कर रही हो, बिजी हो, मौसी तो मम्मी के साथ ही खेलती होंगी, मौसी ने तो देखी होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो एक औरत ने ज़रूर टोक दिया था कि आपकी लड़की को ऊपरी से आया, क्योंकि मम्मी जब छोड़ने जाती थी तो बात करती हुई जाती थी। अब सामने वाले को ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हें दिख रहा नहीं है। तो उन्होंने नानी को बोल दिया कि तुम्हारी लड़की पे कोई ऊपरी से आया, ऊपरी चक्कर। ठीक। उस टाइम पे उसके बहुत सारे चाटे पड़े थे रात में। उस दिन के बाद वो बंदी कभी नहीं बोला उसने ऐसा कुछ। उसने देखा ज़रूर है लेकिन कभी नहीं टोका फिर उसने। हमेशा नवरात्रों पे ही होता था और मम्मी के साथ ऐसे ही। तो उन्होंने बताया था कि मम्मी ने खुद भी बताया मेरे को। नहीं ये चाटे पड़े, क्या उस औरत ने? हाँ, उस औरत ने खुद बताया, नानी को बताया कि मैंने ऐसे बोल दिया और मेरे को तो चाटे वाटे पड़े। फिर उसके कुछ टाइम बाद है ना वो लोग वहाँ से शिफ्ट भी हो गए थे। ज़्यादा मतलब हमारा बातचीत थी भी नहीं उनसे, लेकिन ऐसे रैंडम होता है ना कि बच्चे ये तो बोल दिया कि कहीं गलत ना कर रहे हो, कुछ गलत ना। तो उसने इस वे में बोला था, लेकिन उसने गलत बोल दिया कि ऊपरी चक्कर, तो वो गलत बोल दिया। तो जैसे आप बता रहे हो आपकी मम्मी के ऊपर ऐसे ऐसे करके उनको दिखता है, तो उनको बाद में कभी ऐसा एहसास हुआ है, छोटे में ही हुआ था? नहीं, बाद में भी हुआ है। अच्छा। मम्मी ने इवन कई लोगों के उतारे भी हैं। ये अच्छा। मेरे एक मामा थे जो कि अब नहीं है, उनके ऊपर भी कोई आता था। अब कौन आता था वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई आता था। अब उनका भी मम्मी ने उतारा है। जैसे रैंडमली वो क्या करते, आ गया, अब सोते सोते एकदम से उठे, चिल्लाने लगे कि मैं तो उसको लेके जाऊंगी। अब भी रिसेंटली मैंने ये चीज़ मम्मी से दोबारा भी पूछे कंफर्म करने के लिए कि क्या हुआ था। क्या आता ना कि काफ़ी पहले जो चीज़ें पता चली, थोड़ा धुंधला हो गया वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने मम्मी से पूछी थी कल परसों ही, तो मम्मी बता रही कि उनको जब आते थे ना तो वो कहते थे मैं तो उसको लेके जाऊँगी। फीमेल थी कोई, कहती थी मैं इसको लेके जाऊँगी, मेरे को इसको लेके जाना है। अब नानी ने भी देखा है और भी लोग हैं जो घर के फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने भी देखा है कि मम्मी ने वो चीज़ उतारी है। क्योंकि मम्मी जैसे कि ऐसा कुछ होता है ना तो मम्मी उसको बालों से सीधा पकड़ती है। जैसे होता है ना मेन पॉइंट, पीछे से ऐसे करके घुमा के चोटी पकड़ लो। देखा होगा जब मुंडन होता है तो एक चोटी छोड़ी जाती है, उस हिस्से की किसी को भी आए, उस हिस्से के बाल अगर घुमा के पकड़ लो तो ये है कि वो काफ़ी कुछ बोल देगा। अगर वो ज़्यादा हैवी होगा तो फिर अच्छे से तांत्रिक भी पानी मांगने लग जाते हैं कि हमारे बस की नहीं है, ठीक है। तो अब उनका भी उतारा ऐसी करा, पूछा कौन है, उनने बताया कि मैं ये हूँ, ये सारी चीज़ें। एक लेडी रहती थी हमारे जैसे ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर, तो उस लाइन में ना काफ़ी सारे मकान थे। तो वो क्या हुआ कि उस औरत के एकदम से ना कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, उसके पति की भी, कि उसका 6 महीने का बच्चा था। उस बंदी ने लिटरली अपने बच्चे को उठाया और ज़मीन पे फेंक के मार दिया। अच्छा। अब उसका पति जो है आया तो उसने देखा कि, और उस औरत ने सारे अपने कपड़े वपड़े सारे उतार रखे थे, एकदम न्यूट खड़ी थी। अब मम्मी को पता चला। अब मम्मी की आदत थी कि हेल्पिंग नेचर है मम्मी का। मम्मी को पता चला कि क्या ऐसे वैसे हुआ, मम्मी तुरंत चली गई। तो पड़ोस में? हाँ, ऊपर हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे तुरंत चली गई। अब मम्मी गई, मम्मी ने देखा, मम्मी ने सबसे पहले उसको ढका किसी कपड़े वपड़े से, फिर उसको पकड़ा अच्छे से बाल वाल,
फिर उसका उतारा कि मम्मी बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता ऐसे टाइम पे जब मैं कुछ ऐसा करती हूँ, क्योंकि वो हो जाता है। अब वो माता का आशीर्वाद कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो रिसेंटली हो जाता है। तो मम्मी को ऐसी चीज़ में कुछ याद नहीं रहता कि मम्मी ने कैसे उतारा, अब कोई मंत्र पढ़े, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, वो चीज़। तो कृपा है उनके ऊपर, कृपा है उनके ऊपर। हाँ, कृपा थी। अभी हमने थोड़ा मतलब कि कहते हैं कि बंदेज कराना, वो एक टाइम पे वो कराया था, क्योंकि मैंने बताया कि आपको इंसान की जो ऊर्जा है वो झेल नहीं सकती ऐसी शक्ति को। अभी भी मम्मी को आती है, जैसे मम्मी किसी जागरण में चली जाए या कहीं ज़्यादा कहीं पूजा वूजा हो रही है तो मम्मी को अभी भी आ जाती है। पूरी तरह वो बंद नहीं हुआ, लेकिन एक कंट्रोल करवा लिया है काफ़ी हद तक, क्योंकि उससे क्या होता है कि मम्मी ऑलरेडी बीमार रहती है ना, तो फिर पूरा शरीर टूट जाता है उस चीज़ को लेकर, इसलिए। और कोई हॉरर किस्सा हो, कोई आपने सुना हो, उस पर आते हैं दोबारा। ये सुना नहीं है, मैंने देखा है। अच्छा, ठीक है, तो ये हॉरर भी कह लो, और लास्ट में थोड़ा इसका सस्पेंस खोलेंगे कि क्या है, हॉरर है। लेकिन अब हुआ क्या, एक लड़की थी, अब वो उस टाइम पे हमारी एज लगा लो, ज़्यादा नहीं, 7-8 साल मेरी एज होगी। उस लड़की के ऊपर कुछ आता था, और वो जो भी कुछ आता था ना, उस सिचुएशन में वो लड़की अपनी आँखों में मिर्ची भर लेती थी, रेड चिली पाउडर, अच्छा, आँखों में मिर्ची भर लेती थी। और कई बारी हमने देखा है कि सीढ़ियाँ जो ऐसे होती है ना, कई लोग हैं मकान के, जैसे कि सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए वो नहीं बनाते, रेलिंग नहीं बनाते, ऐसे कुछ, कि ज़्यादा छोटे छोटे मकान होते थे पहले। अब वो सीढ़ियों से गिरती हुई आ रही है, पूरी मिर्ची डाल दी और गिरती हुई आ रही है। अब उसको पता चला कि अपने जो रिलेटिव थे उनके, उनसे कहती कि तू चली जाए यहाँ से, छोड़ दे ये घर, ठीक है, कि चली जाए यहाँ से, छोड़ दे ये घर, नहीं तो तेरे को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, इसको भी मार दूंगी, इसको भी ले जाऊंगी, ऐसे करके मतलब उनको बोला जाता था। हमारे इधर एक मोमदन थे, भैया थे, उन्होंने बोला कि चलो मैं देखता हूँ कौन है, ऐसे कि अब शोर शराबा हुआ गली में, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो पता चला। अब एकदम से क्या हुआ कि वो लड़की थी ना, जो वो कर रही थी नाटक। अच्छा, वो क्यों कर रही थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो उनकी प्रॉपर्टी थी ना, वो उसके रिलेटिव ने हड़प ली थी। उसका जो फादर थे, मतलब कि ये लगा लो एकदम गाय इंसान, मतलब पीने खाने वाले थे, लेकिन ऐसी चीज़ों में गाय ना वो निकाल सकते हो ना, वो जा भी नहीं रहे प्रॉपर्टी छोड़ के। बहुत ज़्यादा कलेश हुआ था इस चक्कर में। उस लड़की ने सोचो कि इतना नाटक करा कि वो सीढ़ियों से गिरती आ रही है और वो आंखों में लाल मिर्च डाल रही है अपनी। इवन यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि एक बार क्या हुआ, ये अब मैं बताऊँगा तो आप खुद सोचोगे शायद, लेकिन मेरी गलती नहीं होगी इसमें, कि क्या हुआ था कि उस लड़की ने, हम देखा होगा पानी की कमी होती है तो लोग पानी भरने जाते हैं, तो हम पानी भरने जाते थे एक जगह। उस लड़की ने मेरे से बोला, जैसे मर्द की आवाज़ में, कि चला जाए ऐसे, नहीं तो मार दूंगा जान से। अब ये चीज़ मेरे को बोल दी। अब जो मोमदन भैया थे, मैं उनके पास गया, मैंने, भैया ये मेरे से ऐसे बोल रही है। अब शायद भैया ने कैच कर लिया, या तो नाटक कर रही है या कुछ। भैया ने क्या करा, उसको पकड़ा और वो घर आई, उसको फिर ऐसी कुछ, मतलब उसने नाटक करना चालू कर दिया। अब भैया ने उसको पकड़ा, उसको बोले कि, हालांकि वो मोमदन थे, कह रहे कि जाके सुअर का खून लेके आओ, वो पिलाएंगे इसे, वो पिलाएंगे, तब जाके ये अपने सारे राज खोलेगी। काफ़ी अच्छे भी आते वो, मतलब कि कावड़ लेने हरिद्वार वगैरह भी जाते थे, बहुत मतलब नेचर काफ़ी अच्छा था उनका, मदद करते थे काफ़ी लोगों की। तो उनने उसको पकड़ा वकड़ा और कहने लगे, ले सुअर का खून लेके आ, तेरे को वो पिलाएंगे, तू नहीं जाएगी तो। अब वो कह रही तू कुछ भी कर ले, वो कह रहा हूँ तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं जाऊँगा इसके शरीर से। फिर धीरे धीरे करके लेके आए बाकायदा, मतलब कि लाए नहीं थे कुछ भी, मतलब कि कुछ ऐसे दिखाने के लिए ना उसको कि लाए हैं, और उसको बोले कि ले अब तेरे मुंह में डाल देंगे या तेरे ऊपर डाल देंगे, जल्दी बता। उस बंदी ने फिर बताया कि ऐसे क्यों करा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनकी जो थी, वो उसके रिलेटिव उस पर कब्जा मार के बैठे थे जब उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो इतने लोग, मतलब कि अपने, सोचो वो लड़की उस टाइम पे, उसकी एज भी यार ज़्यादा नहीं थी, जो लगा लो 10-11 साल मुश्किल से एज होगी। वो बंदी अपने पापा के लिए कि हमारा घर वापस मिल जाए, सीढ़ियों से कूद रही है, आंखों में लाल मिर्च डाल रही है। हम सोच नहीं सकते, हम कुछ बनाएंगे, हम आग ही रगड़ लेंगे ना उस चीज़ से, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। वो बंदी इस लेवल तक कर दी थी। जो और रिसेंट में जो मैंने सुना था कि मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कि मेरे से ऐसे बोल रही है। तो मैंने सोचा, उस टाइम पे हम छत पे भी नहीं जाते थे, क्योंकि कहते थे कि छत पे ना दिखता है, वो यूँ कहते, लोग कहने लगे, ऐसी बातें बनाने लगे, छत पे दिखता है, वो जो उसको आता है छत पे घूमता है। हम लोग, मैं तो छत पे नहीं जाता था। तो वो कैसे में जानते थे, पड़ोस में आपके उसमें थे? जैसे हमारा मकान था, उसके बाद 1-2 मकान छोड़ के ऐसे, छत उनकी थोड़ी नीचे थी, हमारी जो थी थोड़ी ऊपर थी, तो दिख जाता था।
भाई वही है यार, मतलब लोग किस इंटेंशन से कर रहे हैं, कभी कभी देखा है तो ये इंटेंशन भी गलत नहीं था। गलत नहीं था। अब मेरा इंटेंशन भी मेरा भी गलत नहीं था कि मैं, अब मेरे से सपोज भाई मैं छोटा यार काफ़ी, उस टाइम पे मैं क्या ही एज होगी। होता है ना कि आप थोड़ा सा होता है ना, जैसे कि लग रहा हो कि यार लोग डर रहे हैं तो थोड़ा डराने में मज़ा भी आ रहा हो। हाँ, तो वही चीज़ कर दी, और उस लड़की के पास मैं जाता भी नहीं था, क्योंकि जब वो पता चल जाता था ना कि वो आ रही है बहुत दूर, तो क्या हुआ था, मैं भर रहा था लिटरली, पानी भर रहा था, वो एकदम से आ गई, कह रही हटा बर्तन नहीं तो तेरे को मार दूँ। अब मैं उस टाइम पे मैं भी होपलेस हो गया, मैंने कहा भाई साहब, मैंने हटाया बर्तन, मैं गया भैया के पास, मैंने भैया ऐसी ऐसी बात है, ऐसे बोल ली मेरे को। मेरे साथ एक लड़का और था, दोस्त था मेरा, नाड़ा बोलते थे उसे, नाम कुछ और है। वो बंदा गया मेरे साथ, वो कह रहा हाँ मैंने भी सुना, ऐसी बोल रही थी। पहले तो यकीन नहीं कर रहे भाई, बच्चों का यकीन क्यों नहीं करते, वो कोई ये बात नहीं समझ आती लोग। कई बार क्या होता है, बच्चे बोलते मुझे कुछ दिख रहा है, उसका यकीन नहीं करता। तेरा बहम है, तू पिक्चर देख के सोया होगा, तू हॉरर स्टोरी देख रहा हो, कुछ भी देख रहा होगा, एटलीस्ट एक बार उस बच्चे की बात तो सुन लो तुम। क्या पता उस बंदे को सही में दिख रहा हो, या फिर उसके ऐसी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो ज़्यादा टाइम नहीं लेती सारी चीज़ें ले जाने में, उसकी बातें सुननी चाहिए। फैमिली क्या करती, नहीं सुनती, आज की सुननी चाहिए। कहीं ना कहीं फैमिली की गलती आ जाती है इसमें। ये भाई देखते हैं आजकल ना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा किस्से सुनने में आते हैं। चल तो ये चीज़ें बहुत पहले से रही है, बहुत सालों से रही है, लेकिन वही है कि आजकल ट्रेंड बना हुआ है बहुत। ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास काला जादू से रिलेटेड? काला जादू से रिलेटेड ये है कि सुनाता हूँ मैं जहाँ वर्किंग था, मेरी एक टीम की लड़की थी, ठीक है। तो अब उस बंदी ने क्या करा कि ट्यूशन से आ रही थी वो, उसने बताई थी मेरे को, ट्यूशन से आ रही, कहीं पे पड़ा हुआ था नींबू मिर्च वगैरह, उसको क्या करा, लात मार दी जान के, आई लात मार दी और घर चली गई। उसके बाद से उसे 4-5 दिन का कुछ याद ही नहीं है। अच्छा। उस 4-5 दिन बाद के अंदर जो हुआ, उसकी मम्मी और उसके फैमिली वालों ने उसे बताया कि तू जब घर आई तो एक अलग ही आवाज़ में बात कर रही, 2 आवाज़ में, लड़की और लड़की की 2 आवाज़ में बात कर रही तू, और अपने बाप को कह रही कि मार दूंगी, जान से मार दूंगी, चला जा। अब उसके पापा क्या थे, उसके पापा बिलीव नहीं कर रहे थे इस चीज़ पे, वो करते ही नहीं थे। अब वो मान के राजी नहीं है, वो देख रहे हैं आंखों आगे कि ये हो रहा है, और कभी हमारी लड़की ऐसे काम नहीं करती थी, और काफ़ी स्वीट लड़की, अच्छी है, वो नहीं करती है। अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे वो लोग, कह रहे कि मैं नहीं मानता, ये सब कुछ नहीं होता, डॉक्टर पे ले जाओ, ये कर रहे थे। अब उसके पापा को यकीन कैसे हुआ कि जो ऊपर वाला फ्लोर था, ऊपर वाला फ्लोर जैसे एक होता है ना कि वो बना देते हैं सामान रखने के लिए, स्टोर रूम में क्या था कि जैसे कई टाइम से खोला नहीं, तो उसके पापा किसी काम से गए, तो ऊपर से ना धम नीचे वाले कमरे में आवाज़ आती है। उसके पापा देखने गए कि हुआ क्या, कि आती क्यों है। तो जब उसके पापा ने देखा ना, तो जो मट्टी जो होती है ना हल्की फुल्की, उस पर किसी के बड़े बड़े पैर, काफ़ी बड़े बड़े। उसके पापा, तब जाके उसके पापा ने यकीन करा कि हाँ ये चीज़ होती है, वरना वो भी यकीन कर, उनने लाइव देखा कि उसके बच्चे ऐसे बोले, तब यकीन नहीं करा। लेकिन जब उनने लाइव देखा ना कि इतने बड़े पैर, उसके पापा ने अपने पैर रखे और नापे, वो उससे काफ़ी बड़े, कि दम कौन कर रहा है, उसी के नीचे वाले उसमें रूम में जा रही आवाज़। पंडित को बुलाया, तो उसने बोल दिया कि हो जाएगा, तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, इसको आपको लेके जाना पड़ेगा वैष्णो देवी में भी सुना होगा आपने कि एक और है, उनके दोनों जगह के दर्शन करने पड़ते हैं जब जाके, भैरव बाबा। हाँ भैरव बाबा, तो वो चीज़ पूरी होती है। तो उनने दोनों जगह के दर्शन करे, और उस लड़की के गले में एक लॉकेट दिया था डालने के लिए, ब्लैक कलर का कोई धागा सा था, वो आज तक डाला है। उनने कहा कि इसको ना अलग मत होने देना, जब भी कुछ ऐसा लगे तो चेंज कराते रहना ऐसे बीच में, नहीं तो वो चीज़ दोबारा हावी हो सकती है। अच्छा, तो अब ठीक है वो? हाँ अब ठीक है, बात करती है, अभी भी है, कॉन्टेक्ट में है। तो 4-5 दिन बाद यार पता चला, तो ये चीज़ें आपको फिर लड़की नहीं बताई? सॉरी, आपको उसी ने बताई लड़की? हाँ मेरे को उसी ने बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ था सर। मेरे को सर बोलती थी कि सीनियर लेवल पे था मैं, तो मैंने कहा अच्छा। उसने जब बताया तो मैं भी हैरान था कि इसके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक होता है ना कि जिसे देखो यार इतना स्वीट सा, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता वो बंदा, वो मजे में टोट को पे लात मारता फिर रहा है। ये तो होता ही है। कई बंदे जो नहीं मानते ना, तो भाई साहब हर जगह, मोस्टली जगह तुम्हें मिल जाएंगे पड़े हुए, कर लो ट्राई, कहीं ना कहीं से लग जाएगा तो पता चल ही जाएगा। लेकिन नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फैमिली पे अगर तुम्हारे गण अच्छे हैं, तुम्हारे को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी फैमिली को हार्म नहीं कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं से अपना रिवेंज वो ले लेते हैं, वो इसलिए नहीं करनी चाहिए। अब ये है ना, इन चीज़ों पे जैसे
इस चीज़ों को समझ वही सकता है जिसके ऊपर एक बार बीत चुकी है। हाँ फिर ना वो हर चीज़ को देख के, वो भाई जी की पन्नी भी पड़ी होगी ना, उसको भी वो टच नहीं करेगा, बोले भाई जी क्या पता इसमें किसी ने कुछ ना कर रखा हो। ये तो है। तो भाई कोई और ऐसा किस्सा हॉरर ही बताओ। बहुत पब्लिक की तो वैसे डिमांड आजकल हॉरर ही चल रही है, पब्लिक को सुनना ही हॉरर है। आपका बताने का तरीका भी अच्छा है। धन्यवाद भाई। मैं बताता हूँ, एक रिलेटिव ही है, उनके साथ हुआ था। अब जयपुर जैसे देखा होगा, कई लोग ट्रक वगैरह चलाते हैं, तो वो यही चलाता था, छोटा हाथी, सॉरी तोता कहते हैं उसे, कई लोग जानते होंगे कोई लोग नहीं जानते होंगे। 3 पहियों वाला होता है वो, ठीक है। उसमें सामान लोड करके लेके जाना, ये सारी चीज़ें जगह पे पहुंचाना, वो ड्राइवर था। अब उसने क्या करा कि उसका एक चक्कर आया है जयपुर का। अब उसको जयपुर जाना, जयपुर में उसे मतलब थोड़े टाइम पहले बारिश हुई, तो जिस रास्ते से उसे जाना था वो रास्ता था पूरा मान लो कि पानी से भरा हुआ, और जो वो गाड़ी होती है ना उसके छोटे छोटे टायर होते हैं। और कई बार क्या होता है कि रात का एक तो टाइम था, यही मान लो 1:30-2 बज रहे होंगे, और खड्डे हों कुछ। उस वाली गाड़ी की बात करोगे जिसमें वो हैंडल स्कूटी ऐसा अंदर से स्कूटी वाला, हाँ हाँ हाँ, ठीक। वही। तो उसने सोचा कि अगर एक तो अंधेरा है, ठीक है, रात हो रही है, ऊपर से इसके टायर छोटे, अगर अंदर कोई खड्डा हो तो फंस गई तो और दिक्कत है, वो तो ठीक है। पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आएगी, ट्रैफिक लगेगा, दिक्कत और हो जाएगी। तो उसने उस रास्ते से ना जाके दूसरे रास्ते चुना। उससे पहले ना उसने बोला कि भैया इधर से कोई और रास्ता नहीं जो पास से कहीं से निकल जाए, जैसे कि देखा होगा चाय वाले वगैरह खुले रहते हैं मोस्टली जगह। तो चाय वाला था, उसने वहाँ से सिगरेट वगैरह लिया और गुटखा वगैरह खाता था, वो लिया। अब चाय वाले से बोलता है कि भैया इधर पानी भरा है, तो मैं कौन से रास्ते से चले जाऊँ, कोई दूसरा रास्ता है? तो जो चाय वाला था उसने कहा रास्ता तो है, लेकिन उससे ना जाओ तो ज़्यादा बेस्ट है, भले तुम पानी वाले से चले जाओ, क्योंकि पानी इतना है नहीं कि कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे लगाता हूँ, कोई खड्डा वड्डा कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आराम से चले जाओगे। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, एक कहते हैं ना कि किस्मत में लिखा है कि ये चीज़ होनी तो होनी है, तब उसने गलती कर दी, वो दूसरा वाला रास्ता ले लिया भाई ने। अब जिसके लिए मना करा। हाँ, जिसके लिए मना करा था। अब वो जा रहा, सीधे सीधे जा रहा। अब एक बंदा दिखा उसे। अब उसकी आदत क्या थी कि जैसे सवारी दिखे, अब ड्राइवर मोस्टली लोग बिठा लेते, नींद आती है, लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट दे दी, पैसे भी देते, कई लोग होते हैं कि यहाँ तक छोड़ दो भाई, पैसे ले लेना, तो वो भी करते हैं। तो अब उसने क्या करा, बिठा लिया। अब वो अंदर आया, उसने कोई जगह बताई होगी कि यहाँ तक छोड़ देना, तो उसने कहा ठीक है बैठ जाओ, बिठा लिया। अब उस बंदे की आदत क्या है कि बातें करने की ज़्यादा। तो वो बंदा कहता कि और भाई साहब कहाँ जाओगे? और जो ड्राइवर था, हाँ ड्राइवर, वो कहता कि कहाँ जाओगे? वो बोला बस कि मेरे को आगे तक उतार देना, ठीक है। तो वो जो बंदा बैठा था उसने भी पूछा कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, 1-2 चीज़ उसने भी पूछी। तो उसको भी लगा ना कि जब सामने वाला बंदा बात कर रहा तो मैं और करूँ, ठीक है, नींद आ रही है तो कर लूँ। अब उसने ऐसे करते हुए बात स्टार्ट कर दी, 1-2 क्वेश्चन करे। अब उस बीच में वो बंदा बोलने लगा कि सीधा गाड़ी चला, बात मत कर, सीधा गाड़ी चला। अच्छा, हाँ, सीधा उसको ऐसे बोला। एकदम से अजीब सा लगा कि ऐसे बोल दिया कि एक तो बंदे को लिफ्ट दी, ऊपर से ऐसे बोल रहा है। तो उसने ना थोड़ी देर वो शांत रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आदत कहते ना, फिर से उसने उसको टोक दिया कि शादी वादी हो रखी है, ऐसे कोई कुछ ने क्वेश्चन कर लिया। तो उसने बोला कि तेरे को बोल रहा हूँ ना कि शांति से गाड़ी चला ले, बातें मत कर मेरे से। अब वो बंदा नहीं माना। अब उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने एक क्वेश्चन करा कि कुछ क्वेश्चन था उसका, उसने पूछा होगा उससे कुछ। अब ना वो ना रिप्लाई नहीं दे रहा, उसको कुछ नहीं बोल रहा, ऐसे करते हुए ज़्यादा देर होगी। तब वो ऐसे सामने देख के चलाते, वो थोड़ा ऐसे झुक के चलाते वो गाड़ी जो होती है। तो उसने क्या करा, एक हाथ से ना अपने बोला भाई साहब कहाँ उतरना है आपका, ऐसे करके कोई क्वेश्चन करा उससे। अब जैसे ही उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो जैसे ही ड्राइवर जो था उसने पलट के देखा तो उसका सर ही नहीं था, सिर्फ नीचे का बॉडी पार्ट है उसके साथ। सामने जो बंदा साथ, हाँ, जो ड्राइवर है वो देख के इतना ज़्यादा होपलेस हो गया कि चलती गाड़ी में से कूद गया। अच्छा, चलती गाड़ी में से कूद गया। और देखा होगा आपने कि रोड कई बार थोड़े से ऊपर होते तो साइड में जगह होती है, तो क्या हुआ उसकी गाड़ी टेढ़ी हुई और वो किसी पेड़ में जाके अटक गई वो गाड़ी। अब वो बंदा ना भाग भूग के वापस उसी के पास आया, चाय वाले के पास। अच्छा, जिसने बताया था। जिसने बताया था उसने बोला कि आप मेरे को ऐसे नहीं बता सकते थे कि ऐसा वैसा कुछ होता है। तो वो बोला कि मेरा काम था, मैंने तेरे को रोका कि इससे मत जा, अब वो तेरी मर्जी थी कि तू गया, ठीक है। मैंने तो तेरे को बोला था कि भाई साहब ये रास्ता मत लो, भले ही ये ख़राब है, पानी भरा, तुम ये इससे चले जाओ, ये वाला मत लो। अब जब तुम्हारे समझ नहीं आई
तब क्या ही कर सकते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इससे सीख मिलती है, कभी कोई कुछ समझा रहा है तो भाई समझ लो, हर जगह चौधरी नहीं बनना चाहिए। ऐसी मेरे साथ हुआ था एक किस्सा। चौधरी वाली बात से बताओ कि बड़े जो होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। अब अक्सर हम क्या करते कि इग्नोर मार देते कि कह रहे हैं कि नहीं सुनी। अब देखा होगा नवरात्रों का जो लास्ट टाइम होता है ना, लास्ट जो नवरात्र होता है, जो एंड हो रहा होता है, उस टाइम पे जो हवा होती है ना, ये सारी एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि 9 दिन बिल्कुल इन पे दबाव रहता है, एक तरीके से ये लगा लो कंप्रेस रहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो देवियों का दिन है, ठीक है। अब मैं गया किसी रिलेटिव के, उसके लिए लड़की देखनी जानी थी, ठीक है, उसके गांव गया मैं, झांसी गया। अब उधर पे गर्मी हो रही थी, गर्मी के टाइम पे गए थे, लड़की देखने गए थे उसके लिए। अब मेरे जो उसकी रिलेटिव की मम्मी थी, वो कहती कि कहाँ सोओगे, हमने कहा छत पे सोएंगे, तो कह रही नहीं छत पे मत सो। और उनकी जो सास थी वो भी कह रही कि नहीं छत पे मत सो, ये लास्ट टाइम है, इस टाइम पे छत पे मत सो, बेकार होता है छत पे सोना। हमने इग्नोर करा। मैंने हमारा पता क्या कि लड़के हैं, थोड़ा सा स्मोक वगैरह, थोड़ा ये सारी चीज़ें चिल वगैरह कर लेंगे थोड़ा, तो हम लोग चले गए। हमने नहीं सुनी किसी की। और उससे पहले वो जो लड़की की मम्मी थी, वो मेरे को बता चुकी है कि इसके जिस मकान के ऊपर जो छत थी ना, मतलब जैसे ऐसी छत है, जिस रूम के ऊपर हम सो रहे थे, उसी रूम के अंदर उनको पोजेसन हुआ था। किसको? जो लड़की की माँ है, अच्छा, उसको पोजेसन हुआ था। वो दिल्ली में ही रहती है अभी, तो हम उनके साथ ही गए थे, झांसी गए थे लड़की देखने, अच्छा, ठीक है। तो वो मेरे को बताती, मेरी रिलेटिव है जो, कि इसी रूम में ना मेरे को पोजेसन हुआ था, और तेरे जो मतलब कि उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने एक कहते हैं चप्पलों से मारा था। अच्छा, क्योंकि उनको थोड़ी नॉलेज थी इन सब चीज़ों की, सुना होगा चप्पलों से मार दो, चप्पल ऐसे मारते हैं कहते हैं, उससे हो जाती चीज़ें। एक कहते हैं कि कभी भी किसी को कुछ बार बार ही बुरे सपने आ रहे, चप्पल कोई उल्टी करके रख दो सर के वहाँ पे, या फिर माचिस रख दो, तो ये सारी चीज़ें भी होती है, एग्जिस्ट करती हैं कहीं ना कहीं। आप कई लोग नहीं मानते होंगे। तो उन्होंने चप्पलों से मारा था, और किसी पास बगल में ही कोई एक वो रहता था, कोई साधु वाधु, उसको बुलाया था, तो उसने ठीक करा था। क्योंकि उन्हों से जितनी कंट्रोल हुई, उनने उतनी कंट्रोल कर ली। अब जहाँ से उनकी बस की नहीं रही, फिर वहाँ से उनको बुलाना पड़ गया। और गलती ये हुई कि हम ना वहाँ सो रहे, हमें मना कर दिया कि लास्ट टाइम पे एक्टिव होते हैं। अब गांव में लोग कितने बजे सो जाते हैं, आप खुद बताओ। अभी हम हरिद्वार में, कितने बजे लोग सो जाते हैं लास्ट? हरिद्वार में तो लोगों का टाइम ही नहीं है। यहाँ तो टाइम ही नहीं है। यहाँ नहीं है मोस्टली, मतलब जैसे कि मान लो ये तो एक विजिट प्लेस है, जैसे नॉर्मल गांव में जैसे कोई भी है 9 बजे तक मैक्सिमम, 9 बजे तक हद से, ठीक है। अब हम दिल्ली वाले बंदे, हम 1:30 बजे ना सोए, 2 बजे ना सोए, ठीक है, हमारा जाग के दिन निकलता है। हरिद्वार का भी यही हाल हो जाए। हाँ मैंने देखा आपके लास्ट सीन 1:30 बजे तक होते हैं। हम तो क्या काम भी करते हैं। हाँ, आपका काम भी है, वो बात भी है। तो हम सो रहे, अब सूसू लगा, ठीक है, तो जो वॉशरूम था वो नीचे उतर गया था। अब मेरे उसको भी लगा, रिलेटिव को। अब 3 लड़के थे हम छत पे सोने वाले, एक उसका भी रिलेटिव का, मतलब कि उसके चाचा का लड़का था एक, ठीक है। तो वो मेरे से कह रहा है, नीरज यार चले क्या? और ये मैं उसी बंदे की कहानी बता रहा हूँ जिसने वो फील किया था, वो ऑटो में। अच्छा, सरकट्टा बंदा, उसी बंदे की बात बता रहा हूँ मैं। और क्योंकि अब एक तो वही चीज़ बता दी, और जो हम जैसे कि नीचे उतरेंगे ना, तो वही कमरा पड़ेगा सामने, जिसकी उनने बात बताई थी कि इसमें मेरे को पोजीशन हुआ था, इसमें मेरे पे कोई आ गया था कुछ। अब वही कमरा पड़ेगा एक तो। अब मैं तो बिल्कुल जाके राजी नहीं, मैंने कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लूँगा पूरी रात, सुबह देखूँगा जो होगा। अब रात में ऐसी करते करते यार बज गए 2-2:30 बज गए, कंट्रोल नहीं हुआ। अब है ना, वो बंदा उठा, तो छत काफ़ी बड़ी थी, तो लेकिन ऐसा था ना कि जैसे रूम में लोग सो रहे हो, तो टंकी तो है नहीं, अब कोई करेगा तो आवाज़ आएगी, टंकी है नहीं, क्या पानी कहाँ से गिर रहा है, कोई उठ के आ जाए। तो वो ना वो करने गया, तो मैं भी जा रहा, मैंने कहा मैं भी आ रहा हूँ। कह रहा है तू मत आ, क्योंकि एक साथ करेंगे ज़्यादा आवाज़ आएगी, कहीं क्या पता उठ के ऊपर आ जाएगी, टंकी तो है नहीं, आवाज़ कहाँ से आ रही, कौन कर रहा है। और रिलेटिव है, वो भी उनके कर गए, तो अच्छा नहीं लगेगा कि तुम छत पे करो, बाथरूम बना तो है नीचे। अब उनको क्या पता, पहले हमारे साथ तुमने भाई साहब धक्का दे दिया इतना बड़ा, हम जाएंगे नीचे अंधेरे में। तो हम लोग वो करने गया। अब जैसे ही वो करके वापस आया, मैंने कदम बाहर रखा है, मैं थोड़ा सा चल के मैंने स्टार्ट करा है, ये लगा लो,
एकदम से किसी की रोने की आवाज़ आई। लिटरली उस टाइम पे मैंने चुड़ैल रोती हुई सुनी। 2:30-3 बजे। अगर गांव में कोई एक बंदा रात में चीख जाए ना तो पूरे गांव के बंदे उठ जाते, क्योंकि उनकी नींद इतनी नाजुक होती है, ठीक है। और कोई मारेगा भी ना किसी को तो बीच में कुछ फेंकने की आवाज़ आएगी, कहीं किसी चीज़ की आवाज़ आएगी, और जब उस चीज़ को हम टोक रहे हैं ना, जैसे कि मैं कह रहा हूँ यार आवाज़ आ रही है, अब क्या हुआ, जैसे मैंने स्टार्ट करा, मैं भागते हुए आया, एक बंदा जो सो रहा था वो सो गया था, वो गाँव का ही था, वो सो गया था। अब मैं उसके पैर पे कूदा हूँ सीधा, मेरे को नहीं दिखा उसका पैर वैर है, मैं पैर पे कूदा और सीधा बैठ गया, उसके क्या कहते हैं अपने जो बिस्तर बिछाए थे उसके ऊपर ऐसे डाल के सो गया, फटाफट लेट गया। मैंने कहा मेरे को नहीं उगाड़ना मुँह। और मैं उससे कह रहा हूँ, मैं अपने उसे कज़न से कि देख आवाज़ आ रही है, कह रहा टोक मत। मैं कह रहा हूँ आवाज़ आ रही है बहुत तेज आ रही है, नीचे चले, वो कह रहा टोक मत। अब इतनी लाउड होगी वो आवाज़ कि गाँव के यार बंदे बहुत ईजिली जाग जाएंगे, और उसी टाइम पे कुत्ते की भौंकने की आवाज़। अब ये आवाज़ शांत हुई है, ये करीबन सुबह 4:30 बजे के टाइम पे मंदिर में थोड़ा चालू हो जाता ना पूजा वगैरह, तब आवाज़ शांत हुई है। कंटिन्यू कोई नहीं उठा, और मैं सोया हूँ, सुबह ही सोया हूँ, जब मेरे को आवाज़ आई ना घंटी वंटी की मंदिर की कि भाई साहब अब स्टार्ट होगी पूजा वगैरह, तो अब मेरे को आवाज़ आई। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब सो जाऊँगा, और उस टाइम पे मैं उठा 11 बजे, दोपहर में 11 बजे उठा। अब इधर देखा बगल में वो लड़का नहीं, इधर देखा तो वो नहीं, कोई नहीं। अब मैं छत पे अकेला सो रहा हूँ, अरे तब दिन में पड़ गई। मैंने कहा भाई साहब अकेले छोड़ के चले गए, मैंने बिस्तर भी नहीं उठाए, मैं ऐसे ही आ गया नीचे। मेरे से कहता है वो कि बिस्तर तो लिया था, मैंने कहा हाँ तुम अकेले छोड़ आए मेरे को, मैं बिस्तर लेके आऊँ। फिर मैं बिना बिस्तर लिए गया, फिर वो आया साथ में, तब हम लेके आए बिस्तर। ऐसा भी होता है भाई। अरे बहुत चीज़ होती है, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ होती है, का ध्यान रखना पड़ता है। अरे वही चीज़ है ना, मैंने कहा ना कि लोग सुनते नहीं हैं। अपने से बड़ों की बात कभी कभी सुन लेनी चाहिए, यहाँ पे ऐसी चीज़ों पे तो सुन लेनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही है, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। भले ही मानो ना, लेकिन मतलब आप विश्वास मत करो। अरे कम से कम उनकी बात जो ही कह रहे हैं वो रख लो बस, ये है। तो भाई वैसे तो मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा बातों में, मतलब इन कहानियों में, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम जो एंड करें पॉडकास्ट का किसी पॉजिटिव स्टोरी से करें। तो कोई पॉजिटिव स्टोरी है तो वो सुना दो लास्ट। मैं सुनाता हूँ, बढ़िया है, मेरे भाई के साथ हुआ था। ये लोग थे 7-8 लोग, शादी में जा रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है कि लड़के क्या होता है शादी के बाहर है ना घूम रहे होते हैं, 7-8 ग्रुप बना दिया, कहीं घूम रहे, इधर उधर हाँट रहे, ठीक है। तो अब ये कहीं गए थे शादी में, तो वहाँ पे घूम रहा था, 7-8 लोग ऐसे घूम रहे। अब एक गली थी, काफ़ी लंबी गली थी वो, ठीक है। अब रात में ना 2:30-3 बजे किसी का झाड़ू लगाने का मतलब नहीं होता यार। सोचो कोई दिख जाए तुम्हें, वाइट साड़ी वाइट बाल, झाड़ू लगा रहा है, तुम्हें एक बार को इग्नोर कर दोगे, चलो ठीक है। तो उससे रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी ना बालाजी होके आई थी, तो बालाजी के यहाँ से देखा होगा धागे वगैरह लाते हैं, तो मेरी मम्मी एक धागा लाई थी, तो वो सबको घर में बांधा था, तो भाई को भी बांधा था। अब उनमें से एक बंदा था ना, उस बंदे ने उस बंदी को नोटिस कर लिया। ये कहते कि अगर इन लोगों से आंखें भी नहीं मिलानी चाहिए, तुम्हें पता चल गया ना ऐसा कुछ हो भी सकता है या है, तो आंखें मत मिलाओ, सीधे निकल जाओ। क्यों उनसे कांटेक्ट करना, आई कांटेक्ट करना, भाई सीधा निकल जाओ, तुम्हें कोई मतलब थोड़ी है, लगा रही लगाने दो, पोछा भी लगा रही लगाने दो, ठीक है। अब वो सीधे निकल गए, धीरे धीरे चले। अब भाई जैसे कि थोड़ा पीछे पीछे ऐसे बंदे हो गए। अब भाई का जो धागा था ना हाथ से, वो रिसेंटली सोचो कि हम आग जला के ऐसे मोड़ देते, पूरा वो चिपका देते, वो धागा कम से कम पहने हुए उसको 6-7 महीनों के कभी नहीं खुला, उसी दिन वो धागा खुला, और बड़े ईजीली पूरा खुला। जैसे मैंने ये पहन रखा है, देख रहे हो 4-5 रोल है, ये भी बालाजी का भी रिसेंटली में हो गया था, ऐसे ही था, तो 4-5 रोल थे, वो ऐसे खुल के गिरा। अब भाई ने जैसे ही कि झुका उठाने के लिए, तो भाई की नज़र पड़ी सीधा उसके पैरों पे, पैर उल्टे। अब भाई ने क्या करा, भाई ने भी थोड़ा समझदारी दिखाई, और एक दोस्त था उसको दिख गया था, उसको जिसको मैंने बताया आपको, उसने भी थोड़ी समझदारी दिखाई कि अगर किसी को बोल दिया हमने ये चीज़ है, तो सारे इधर उधर भागेंगे, तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो शोर मचाते हुए जा रहे हैं लोग। अब लड़के हैं, नॉर्मल सी बात है, 6-7 लड़के हैं, तो जा रहे हैं, अब चिल्ला के बात कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो ना एकदम से मेरे भाई को और उसको क्या हुआ, क्या कह रहे धीरे धीरे बात कर, कोई नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे बात करो, इतना लोग सो रहे होंगे, ऐसे करके ना पूरी गली पार करा दी। फिर जब उनको बताया ना, जब वो इधर उधर अफरा तफरी कर रहे, भाग रहे इधर उधर, तू पागल है ये वो चिल्लाने लगे, तो सोचो उस टाइम पे बता देते, उस टाइम पे क्या होता, किसी पे भी अटैक हो सकता था, कुछ भी हो सकता था।
और कई होते हैं कि कमज़ोर दिल के होते हैं जो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई बालाजी का इंडिकेशन था, उन्हीं का कह लो कि एक इशारा था कि जिनकी वजह से कि ठीक रहा। भगवान भी इशारे देते कि भाई मैं तुझे, और कई लोग होते हैं इशारे को नहीं समझते, इशारों को समझना भी चाहिए, नहीं समझोगे तो मर्जी है तुम्हारी। एक बात बोलूँगा, आपका तो पॉजिटिव किस्सा भी डरावना था। मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं पॉजिटिव किस्सा भी डरावना था आपका। चलो बढ़िया यार, पसंद आया आपको? नहीं, बहुत मज़ा आया, और आप इतनी दूर से टाइम निकाल के आए हो हमारे लिए, उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत माहौल बना दिया आज आपने यहाँ पर। मैं तो चाहूँगा पब्लिक मेरे को नेक्स्ट टाइम भी बुलाए, नेक्स्ट टाइम भी कुछ बेहतरीन स्टोरियों के साथ आऊँगा। हमारी पब्लिक बुला लेती, सही बताऊँ तो। हाँ बिल्कुल यार बिल्कुल, हमारी पब्लिक बुलाने में मजबूर कर देती है फिर हमें। अगर आपने आज ये बात बोल दी ना, आप कमेंट देखना। चलो डन। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बातें करके। बिल्कुल भाई, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा एपिसोड। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। भाई कुछ कह रहे थे? भाई के ये कह रहा था कि भाई के चैनल को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई के पास काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक रहते हैं यार। मैं आज के टाइम पे काफ़ी लोगों के पॉडकास्ट देखता हूँ, तो भाई के जो टॉपिक रहते हैं रियली बहुत अच्छे रहते हैं। मोस्टली आजकल की पब्लिक को जो चाहिए हॉरर, भाई के पास वो ज़्यादा है, तो पब्लिक हॉरर की तरफ खिंच रही है। एक बार भाई का पॉडकास्ट सुनो तो सही, आओ। हमारी एक स्पेशलिटी हो रहा है जो कुछ लोगों ने पकड़ी हुई है कि हम ना जितने भी एपिसोड हमने हॉरर करे ना, उसका एंड पॉजिटिव नोट पे होता है। अच्छी बात है यार, वो तो होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अब नेगेटिव है तो नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव के आगे कोई नहीं है। कोई एक बेहतरीन एक बारी वर्ड कहा जाए ना, कोई औकात नहीं है वही। और मेन चीज़ है ना, कोई अगर रात के टाइम देख रहा है, उसने 40 मिनट डरावना देख लिया, तो आखिर के 5 मिनट उसको हम ऐसे सुख शांति देके छोड़ते हैं कि हाँ भाई सो जाएगा आराम से। तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।